बच्चों, तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। चलिए बेटा, आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 6.3 को आज इस लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। पूरी तरह से समझेंगे, इसके एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से हम इसको सरल करेंगे, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले बेटा। इससे पहले मैं आपको प्रस्तावना वाला वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ और इसके बाद 6.1 और 6.2 पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे जाकर उनको कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद 6.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म समरूप है और समरूपता की कसौटी बताइए कि अगर ये समरूप है तो किस कसौटी के आधार पर ये त्रिभुजों का युग्म समरूप है, वो कसौटी आप बताइए कि किस नियम पर ये समरूप होते हैं। तो मैं आपको चलो बता चुका हूं प्रस्तावना वाले वीडियो में, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं, समझा देता हूं। प्रस्तावना वाले वीडियो मैंने बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हैं, कौन संगत कोण बराबर हैं, तो वो समरूप होंगे। दूसरी बात क्या थी कि उनके संगत भुजाएं अनुपात में हो। भुजाएं कैसी हो? संगत भुजाएं कैसी हो? अनु या समानुपात हो में हो, कैसी हो? समानुपात में। अगर इन दो चीजों का इसमें अगर ये दोनों चीजें इन दोनों त्रिभुजों में हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? दोनों त्रिभुजों का युग्म समरूप होगा। और अगर ये दोनों नियम इन त्रिभुजों में लागू नहीं होते हैं तो ये दोनों त्रिभुजों का युग्म समरूप त्रिभुज नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग? तो समरूपता का नियम इनमें लागू नहीं होगा। ये दोनों नियम लागू होते हैं इन त्रिभुजों के युग्मों में, तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, त्रिभुजों का युग्म समरूप होगा। अन्यथा अगर ये दोनों कसौटियां इनमें लागू नहीं होती हैं तो ये समरूप त्रिभुजों का युग्म नहीं होगा। इस चीज को समझ लो। तो ट्राई कर लेते, देखते हैं ये दोनों चीजें मिलती कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना है। जरा देखिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन ये दिया, त्रिभुजों का युग्म दिया। अब इन त्रिभुजों के युग्म में आप देखो, पहले क्या देखना है? कोण। तो भैया देखो, पहला कोण इसका 60 है, इसका कोण भी 60 है, इसका 80 है, ये भी 80 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। मतलब इनके संगत कोण तो बराबर है। बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ गया ना? अगर संगत कोण बराबर है तो सीधी सी बात है कि जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी बराबर ही होंगी, समान अनुपात में होंगी। अब भुजाओं का यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये अब ये कोण दिए तो ये कोण से क्या बता देंगे? इसको समरूप है। तो आप लिख सकते हो यहाँ संगत कोण बराबर है। लिखोगे आपकी जो इसका कोण ए है वो किसके बराबर है? त्रिभुज दूसरे के कोण P के बराबर है। और इसका जो कोण B है वो इस त्रिभुज के कोण 80 मतलब Q के बराबर है। एवं लास्ट में आप देखोगे जो इसका कोण C है वो इसके कोण R के बराबर है। जब तीनों कोण कैसे हैं बेटा? संगत हैं, संगत कोण बराबर है। तो क्या लिखोगे? इसीलिए कि त्रिभुज ABC मतलब ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQR के। क्यों है? क्योंकि इनकी संगत कोण सर बराबर हैं, संगत कोण बराबर है, तो ये इन त्रिभुजों का युग्म होगा, जो समरूप त्रिभुजों का युग्म होगा। समझ गए ना बेटा? पहला क्वेश्चन। दूसरे पे आ जाते, जरा इसकी बात कर लेते हैं। अब इस पे नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इस पे नजर डाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? आप यहाँ देखिए, इनके संगत कोण देखते हैं। सर कोण तो यहाँ नहीं दिए हैं। अब कोण नहीं दिए हैं तो क्या दिया है? आप देखोगे जरा, यहाँ कोण नहीं दिए हैं सर, कोण नहीं दिए तो इनकी भुजाएं देख लेते हैं। अब भुजाएं देखोगे सर तो इसकी भुजा 2 है, ये वाली 3 है, ये वाली 2.5 है। तो आप देखोगे कि इनके, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसा खड़ा कर दें, इस त्रिभुज को अगर हम ऐसा कर दें, जो आधार था उस आधार को हम क्या बना दें? आधार को हम लंब में परिवर्तित कर देंगे। ये तो ये बन जाएगा 2.5 और ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो 2 का 2 गुना 4, 2.5 का 2 गुना 5 और 3 का 2 गुना 6। तो इनकी भुजाएं इसके अनुपात में आ गई। अब अनुपात में भुजाएं आ गई तो सीधी सी बात है कि जो त्रिभुजों के युग्म दिए हैं वो समरूप त्रिभुजों के युग्म होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे? कि संगत भुजाएं इनकी अनुपात में। तो कौन कौन सी भुजा? जो इसकी ए बी भुजा है, जो ये ए बी भुजा है, ये किसके अनुपात में है? ए बी भुजा। जरा आप देखिए, ए बी भुजा किसके अनुपात में है? किसके 2 गुना है? ए बी भुजा। बताइए आप, जो ए बी 2 है ये किसके बराबर है? क्यू आर के। तो अपॉन में लिख दो, क्यू आर के अनुपात में है। आप देखो इसकी जो बीसी भुजा है या एसी भुजा है, आप बीसी लिखना चाहो तो बीसी, एसी लिखना चाहते हो बीसी लिखेंगे हम। जैसे बीसी 2.5 है तो इसका 5 का है
पी आर कितना है 5 है, तो पी आर 5 लिखोगे आप। फिर क्या दिया ए सी, तो जो ए सी है वो किसके अनुपात में भैया, ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, तो लिख दो पी क्यू। ये तीनों भुजा कैसी है, अनुपात में है। इसलिए आप लिख सकते हो कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात में हैं। और जब भुजाएं समानुपात में, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोणों की बात नहीं की गई है। समझ गए क्या आप लोग, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन और अभी हम आपको बता देते इसी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाइए जरा, है ना। तीसरा क्वेश्चन में दिया है, तीसरा क्वेश्चन में ये दिया है, ये त्रिभुज दिया है, ये दिया है, इसका नाम ये एल एम पी है ना। अगला त्रिभुज दिया है ये और ये और ये, ठीक है। ये अगला त्रिभुज दिया, देखते हैं ध्यान से देखेंगे आप। ये दिया है डी ई एफ, ठीक है। इसको दिया है 4, ये दिया है 6, ये दिया है 5, और इसकी जो भुजा है वो दी है 2.7, इसकी दी है 3 और इसकी दी है 2। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें कोण बराबर है क्या सर, कोण तो दिखे नहीं रहा, भुजाओं पर आ जाते हैं। ये भुजा 2.7 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 3 का 2 गुना 6 तो चलता है, 2 का 2 गुना 4 चलेगा, 2.7 का गुना 5 नहीं होगा, 2.7 का 2 गुना कितना होगा, 27 दूनी 54, 5.4 होगा, ठीक है। तो सर इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि अतः दिए गए युग्म में त्रिभुजों की भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपात में नहीं है, समान अनुपात में या समानुपात में नहीं है, इसलिए यह है समरूप त्रिभुजों का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो सर इनके कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर है, और ना ही इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। जब ना ही इनके संगत कोण बराबर होंगे और ना ही इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो सीधी सी बात है जो त्रिभुजों का युग्म होगा वो समरूप नहीं होगा। इस चीज को समझ लो आप, या तो उनके कोण संगत कोण बराबर होने चाहिए या उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए, ना ही तो उनके संगत कोण बराबर हैं ना ही उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। इसलिए ये त्रिभुजों का युग्म संगत समरूप त्रिभुजों का युग्म नहीं होगा, समझ लीजिए इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा था, जरा इसको समझ लीजिए। पहले का चौथा क्या कह रहा है, बताइए ये युग्म को समरूप है कि नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये 70 है, इसका पहला संगत कोण है जो m है वो 70 है, इसका कुछ नहीं है। यहाँ देखोगे पहली भुजा 2.5 है, यहाँ इसकी संगत भुजा 5 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ खाली है। तो आप देखोगे जब इसका ये संगत कोण 70 है और इसका जो n, जहाँ n 70 होना चाहिए वहां पर q 70 है, तो ये वाला कोण जब 70 होना था, ये नहीं लेकिन ये वाला कोण 70 है, तो इनके संगत कोण कैसे हो गए, अलग अलग हो गए बेटा। जब संगत कोण अलग अलग होंगे तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज का युग्म नहीं होगा। सीधी सी बात आप यहाँ लिख सकते हो कि संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुजों का युग्म समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। अब यहाँ देखोगे आप 5 नंबर है, 5 नंबर में 5वां नंबर, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप, इसका पहला कोण 80 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये वाला कोण यहाँ 80 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये संगत कोण भी अलग अलग, देखो यहाँ 80 है, यहाँ 80 है, ठीक है। ये 2.5 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो इस ना तो संगत कोण, ना तो संगत भुजाएं बराबर और ना ही संगत कोण बराबर है। तो आप क्या लिखोगे कि दिए गए, सीधा लिख दो आप, दिए गए युग्म समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि ना तो इनके संगत कोण बराबर हैं और ना ही क्या, संगत कोण बराबर नहीं है। दूसरा क्या है, और उनकी ना तो भुजाएं बराबर हैं। दूसरा नंबर क्या है, ना तो भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ना तो संगत भुजाएं समानुपाती और ना ही संगत कोण बराबर हैं, बराबर नहीं है, ना तो संगत कोण बराबर है और ना ही भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए ये समरूप त्रिभुज का युग्म नहीं होगा। अब आ जाती है छठवां नंबर पे,
छठवें नंबर पे ये दिया हुआ है। आप इसमें देखो बेटा, ये 70 दिया, ये खाली, ये 80 है, ये 80 है, ये वाला 30 है, ये 30 है, और ये यहां से समझ में आ रहा है, ये देखो आकृति दोनों की बिल्कुल सेम है। जब आकृति दोनों की सेम है, जब ये वाला कोण 80, ये 80 है और ये 30 है, तो सीधी सी बात है कि ये 30 होगा, और जब ये 70 है तो सीधी सी बात है ये 70 होगा। जब इनके संगत, देखो आकृति बिल्कुल सेम दिख रही है और इनके संगत कोण भी कुछ बराबर है, कुछ नहीं दिया, आप चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? जैसे ये नहीं दिया था, आप लिखोगे कि तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया, तीनों कोणों का योग होता है सर 180, तो दोनों को अगर निकालोगे तो हो जाएगा 70 80 150, और 180 में से 50 गया तो कितना बचेगा 30, मतलब ये निकाला 30। यहाँ निकालेंगे तो तीनों तरफ का योग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 80 30 धन x, ये दिया नहीं क्योंकि बराबर 180 होगा, तो 30 और 80 110, 110 बराबर कितना हो 110 धन x, 110 धन x बराबर 180, तो x बराबर 180 ऋण 110, तो कितना निकल आएगा यहाँ 70, ये 70 निकल आया, देखो निकल आया, सबके कोण बराबर आ गए। जब सबके कोण बराबर आ गए तो आप लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज क्या क्या दिया, DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के, क्योंकि इनके संगत कोण बिल्कुल बराबर हैं। आप लिखोगे क्योंकि कोण नंबर जो D है वो बराबर है किसके, क्योंकि कोण D बराबर है कोण P के, और कोण E बराबर है कोण Q के, और कोण R बराबर है कोण F के, या कोण F बराबर है कोण R के। इसलिए दिए गए समीकरण त्रिभुजों के युग्म समरूप त्रिभुज होंगे। समझ गए ना बेटा? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें त्रिभुज जो DOC है, सॉरी त्रिभुज क्या दिया ODC, आप यहां से देखोगे ODC, इसका जो समरूप है वो किसके, OBE के। जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है DOC, वो इस त्रिभुज OBA या AOB के बराबर है। इस त्रिभुज के जो ये वाला त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के समरूप है, ये कह रहा है, देखो है ना। और ये कह रहा है कि जिसमें BOC बन रहा है, जो BOC बन रहा है मतलब BOC ये वाला कोण बन रहा है, ये 125 डिग्री है, और CDO ये कह रहा है कि CDO मतलब ये वाला कोण है, ये CDO ये वाला कोण 70 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि DOC मतलब ये वाला कोण, ये कौन सा वाला DOC मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, और DCO मतलब ये वाला कोण, और OAB मतलब ये वाला कोण। आप इन कोणों को ज्ञात कीजिए, 1 2 3 कोण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इनको ज्ञात करने का बिल्कुल सरल तरीका हम आपको बता दें। पहले तो आप यहाँ देखो बेटा, अगर हमें ये कोण ज्ञात करना है तो यहाँ देखो कि ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, मतलब ये रेखा कोण बना रही है, रिजु कोण बना रही है, ठीक है। ये रिजु कोण बना रही है, मतलब आपको पता है जब सीधी रेखा बनती है तो पूरे कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 125 है, तो ये 180 से इसको कम कर देंगे, जरा समझ जाओगे आप। तो यहाँ लिखोगे आप, हाल में बिल्कुल सरल मैं लिख रहा हूँ यहाँ, आप यहाँ लिख दो चूंकि, स्टार्ट कर दोगे कि चूंकि, ये लिख दो DOB एक सरल रेखा, आप देखो कि DOB ये सीधी रेखा, आप यहाँ लिखो कि चूंकि, यहाँ लिख दो चूंकि में, देखो चूंकि DOB एक सरल रेखा, क्या है बेटा, एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा है तो क्या होगा, जब एक सरल रेखा है तो इस रेखा के सभी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होना चाहिए। 180 होगा तो वो सरल रेखा है। 180 के लिए आप क्या रखोगे, देखो इसलिए क्या होगा, इसका जो कोण बन रहा है DOC, एक कोण बन रहा है DOC मतलब ये वाला कोण, एक बनेगा COB, कौन सा कोण बनेगा COB, तो आप उसमें प्लस कर दोगे COB, ठीक है। COB प्लस COB कोण DOC प्लस कोण COB, टोटल मिला के हो रहा है 180 डिग्री, मतलब DOC प्लस COB, तब जाकर तो ये पूरा बनेगा, ये कोण, एक जे कोण और एक जे कोण दोनों को मिलाना पड़ेगा तो 180 होगा। अब आप यहाँ देखोगे कि जो DOC है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ देखोगे COB, आप क्या देखोगे यहाँ COB, अब COB देखो ये दिख रहा है COB या BOC, बात एक ही होती है COB या BOC। तो इसका मान क्या है, आप यहाँ देखो, इसका मान है सर 125, आप यहाँ रखो 125 बराबर हो जाएगा 180। इसका पक्षांतर आप ऐसे करोगे कि हो जाएगा DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, हो जाएगा DOC बराबर आ जाएगा बेटा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 55 डिग्री, जो DOC आ गया हमारा वो 55 आ गया। मतलब
DOC जो ये वाला कोण आया वो आ गया 55 डिग्री। कितना आया? 55 डिग्रीज आ गया। एक निकाला है। अब हमें ये निकालना है DCO, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है कि OAB या BAOA है ना, AOB निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो सीधी सी बात है, वो संगत भुजाओं के संगत कोण या शीशा कोण का यूज करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते। अब एक चीज और आप समझ लो, हमें क्या करना है, एक त्रिभुज ले लो आप DOC। जैसे मैंने त्रिभुज लिया है DOC, तो DOC आपको पता है इन तीनों त्रिभुजों जो कोण है, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो यहाँ पे दो कोण तो आ गए, तीसरा निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आप लिख लीजिए यहाँ त्रिभुज, आप लिखोगे यहाँ अब त्रिभुज DOC में, मतलब DOC में क्या होगा, तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम, तीनों कोणों को। तो तीनों कोण क्या क्या दिए हैं, DOC है ना, ऐसे ऐसे ले लेंगे हम DOC, फिर ले लेंगे हम OCD, फिर ले लेंगे हम CDO। ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। लिख लो तो DCO पहला हम ले रहे हैं DCO, हमने लिया DCO प्लस, प्लस में क्या ले लोगे आप COD, फिर अगला क्या ले लोगे आप कोण में ODC, क्या ले लोगे ODC। हो गया, बराबर कितना होगा 180, तीनों योग 180 होता तीनों कोण का। इनका मान भरिए। DCO का पहले का मान कितना है भैया, DCO का मान कुछ नहीं है, निकालना है DCO, और एक कोण COD का मान कितना है, कहाँ है देख लीजिए कितना है भैया, देखो इसका CDO 70 है, 70। दूसरे क्या है ODC का, ODC का मान कितना है 55, कितना भैया 55, भर दीजिए यहाँ, भर दो 55 डिग्री, और तीनों के 180 है। इनको आप जोड़ोगे तो DCO, इन दोनों को जोड़ के साइड ले जाऊंगा मैं, 180 है, 70 और 50 कितना हो गया 120 और 5 125, इस साइड जाएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा, -125। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 में से 25 गया 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्रीज। ये भी आ गया हमारा, दूसरा आ गया DCO। ठीक है, DCO ये वाला देखो, DOC आ गया और DCO आ गया। ठीक है, दोनों कोण आ गया, ये आ गया ये DOC, ये आ गया DCO, दोनों कोण आ गया। लास्ट का बचा OAB। तो आपको पता है ये दोनों चीज हमने निकाल ली है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब यहां देखोगे आपकी जो OCD है, जो अब दोनों कोण निकाल लिए, मतलब समांतर सिद्ध हो, समरूप सिद्ध हो गया। तो आप लिख सकते हो कि दिया है, एक चीज और मैं चेक कर लेता हूँ, दिया है यहाँ पे एक चीज और दी है, मैंने आपको बताया नहीं है, दिया है, ये दिया है, क्या दिया है कि जो त्रिभुज ODC है वो किसके समरूप है, त्रिभुज OBE के, OBE के। तो सीधी सी बात है, जब इसका ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। जब ये क्या बोलते हैं, जब ये क्या बोलते हैं कितना निकला अपना भी निकाला है हमने 55 निकाला, तो ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये जब समरूप है तो दोनों सबके त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होगा। इसीलिए जो कोण हमारा OAB है वो किसके बराबर है, कोण OCD के बराबर होगा। ठीक है, ये बता दिया हमने, मतलब जो OCD है, OCD समझते हो, OCD वो बराबर होगा किसके, OAB के, मतलब 70 होगा वो भी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की और। नेक्स्ट पेज से चलते हैं बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप देखोगे बेटा, इसमें कहा कि समलंब ABCD, मतलब एक समलंब चतुर्भुज है। जैसे देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज है, मैं आपको समझा दूं, ये एक समलंब चतुर्भुज दिया है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, आप मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज है ये। ठीक है, इसका नाम है जैसे मान लो ABCD। ठीक है, ये कह रहा है इनकी जो विकर्ण बने हैं, विकर्ण कौन कौन सी बुक्स में दिया है, ये कह रहा है कि इसके जो क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में तो दिया है AC, विकर्ण क्या है AC, मतलब सॉरी, तो इसको ऐसे देना पड़ेगा ABCD। इसका जो विकर्ण है वो कह रहा है AC और BD, मतलब एक जाएगा A से C और एक जाएगा B से D। ठीक है, विकर्ण ये है, वो क्या परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जहां वो दोनों मिलते हैं उसका नाम है O। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC। तो त्रिभुज आप इसमें देखो, कोई भी दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज AOB ले लो और COD ले लो, है ना, COD। तो इन त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि जो OA है, O से A है, वो क्या है O से C के अनुपात में है, और जो O से B है वो OD के अनुपात में है।
मतलब ये संगत भुजाएं बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध कर लेते बेटा, ये संगत भुजाएं बराबर है कि नहीं, चेक करते हैं जरा। चलिए पहला आप इसमें देखोगे कि इसमें एक हम त्रिभुज ले रहे हैं डीओसी, एक त्रिभुज ले रहे हैं हम डीओसी, इस त्रिभुज को ले रहे हैं। दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे एओ बी, क्या ले लेंगे बेटा, बीओ ए, कुछ भी एओ बी या बीओ ए ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे हल। हल में पहला त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं डीओसी, त्रिभुज लिया हमने डीओसी। और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, बीओ ए, हमने लिया डीओसी और बीओ ए, ये दोनों त्रिभुज हमने लिए, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, क्योंकि हमें इन्हीं विकर्णों पर काम करना है। ठीक है, मैं आप देखोगे इसमें इसमें जो ये कोण बनेगा, कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण कैसे बनेंगे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कोण डीओसी बराबर होगा, यहाँ लिखोगे आप कोण डीओसी किसके बराबर होगा, कोण बीओए के। सर ऐसा क्यों बता रहे हो, हमें समरूपता की कसौटी बताना है। कोई भी दो चीजें समरूप बता दीजिए, उनके कोण बता दीजिए, और दूसरा क्या बता दीजिए, उनकी भुजा बता दीजिए, तो वो समरूप हो जाएंगे। तो हमें ऐसे बताना पड़ेगा, इसलिए हम इसको समरूपता की ओर बता रहे हैं, ताकि समरूप हो जाए ना। तीन चीज समरूप बता देंगे या दो चीज समरूप बता देंगे तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज में ऐसी तीन चीज कॉमन बता देंगे तो वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि शीर्षाभिमुख कोण किससे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें कॉमन है, ये भी इसमें कॉमन है। दूसरी चीज क्या बता दें आप इसमें, देखिए दूसरा हम बता रहे हैं कि इसमें एक आप देखो कोण है, एक कोण बन रहा है सीडीओ, एक कोण बन रहा है सीडीओ, ये वाला मतलब सीडीओ मतलब ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, जो ये वाला कोण बनेगा और यहाँ बनेगा बीओ ए या ए ओ बी, ये वाला कोण बनेगा जो ए बी ओ। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे रहेंगे बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेंगे। कौन कौन सा बनेगा, डीओसी या सीडीओ, और बन जाएगा एक बीओए या एबीओ। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, एबीओ और सीडीओ, तो ये कोण हो जाएंगे एकांतर कोण, मतलब एक के अंतर से एक इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है ना, तो ये दोनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि कोण कौन सा बनाया हमने भैया, सीडीओ बराबर होगा कोण एबीओ, किससे, एकांतर कोण से, किससे बेटा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण की परिभाषा ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। दो चीजें हमने बता दी भैया, कोण कोण। तीसरा और कुछ आप देख लो, क्या करें, क्या बता सकते हो आप, तीसरा क्या बता सकते हो, है ना, एक चीज और उसमें बता सकते हो कि जो डीसीओ होगा, डीसीओ होगा वो होगा किसके, डीसीओ होगा ए बी ओ के, डीसीओ बराबर होगा बी ए ओ के, मतलब एक जो ये वाला कोण बनेगा और जो एक ये वाला कोण बनेगा, ये भी एक अंतर कोण बनेंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एवं जो कोण हमारा बन रहा है उसको हम क्या दे, डीसीओ क्या दे सकते हो, डीसीओ बराबर होगा, डीसीओ बराबर होगा बी ए ओ के, मतलब जो डीसीओ मतलब ये वाला कोण और बीएओ मतलब ये वाला कोण, ये भी एकांतर बन रहा है एक के अंतर से, यहाँ लिख दो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये दोनों भी बराबर। तो कितनी चीजें बराबर हो गई, एक दो तीन चीजें हमने बराबर बता दी, तीनों चीजें बराबर बता दी तो क्या होगी, दोनों कोण। इसीलिए आप लिख सकते हो, इसीलिए जो हमारा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डीसीओ है, और क्या है, डीसी समरूप होगा त्रिभुज बीओए। क्यों होगा, क्योंकि ये तीन चीजें हमने इसमें बराबर कॉमन बता दी हैं और तीनों चीज बराबर कॉमन है। कोई भी तीन चीज आप दोनों त्रिभुजों में बता दीजिए बराबर, तो वो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज डीसीओ समरूप होगा त्रिभुज बीओए के, है ना। इसलिए क्या है ना, तो अब इनकी क्या होगा बता सकते हो, किस किस से हमने किया, देखो क्या क्या निकाला, एंगल 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 मतलब कोण 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 से, है ना, कोण कोण समरूपता से। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी मतलब ए का मतलब है एंगल 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 एंगल, मतलब तीन बार एंगल एंगल से हमने बराबर बता दिया, कसौटी से समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप हैं। अब दर्शाना है ओ ए बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ ए, ओ बी बटे ओ डी। तो आप यहाँ लिख सकते हो जिसकी जो भुजा है आप देखोगे डीओ है, ये वाली भुजा है डीओ, ये किसके अनुपात में होगी, डीओ अनुपात होगी बीओ के अनुपात में होगी, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डीओ बीओ के अनुपात में है और ओ ए अनुपात है ओ सी के, किसके अनुपात में, ओ ए अनुपात में है
या CO अनुपात में है AO के, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बेटा कि OA बटे OC बराबर हो जाएगा OB बटे OD। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया, यही हमें दर्शाना था तो हमने दर्शा दिया। ठीक है, क्योंकि समरूप है तो भुजाएं भी अनुपात में होगी, सीधी सी बात है। आपने समरूप बता दिया तो उनकी भुजाएं भी अनुपात में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT अपॉन PR तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज PQS है, PQS मतलब इतना त्रिभुज है, वो समांतर होगा TQR के। TQR के क्या होगा, सॉरी समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा, है ना। तो चेक कर लेते जरा है कि नहीं बेटा। अब इसके लिए क्या करना है हमें, आप देखोगे कि इसमें त्रिभुज PQR में, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इसको, आप देखते जाइए। त्रिभुज PQR में, PQR हमने एक त्रिभुज लिया PQR, ये वाला त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR बराबर है त्रिभुज, या PQR में आप देखोगे, PQR में लिखो आप, त्रिभुज PQR में आप देखोगे कि एक त्रिभुज बन रहा है बेटा PQR बराबर होगा PRQ। त्रिभुज एक बन रहा है PQR बराबर होगा त्रिभुज PRQ के। कैसे, देखिए बेटा, हमने त्रिभुज लिया PQR, इतना लिया, तो इसमें एक जो कोण बन रहा है, इसमें एक कोण बन रहा है PQR मतलब ये वाला कोण, और एक कोण बन रहा है PRQ मतलब ये वाला कोण। तो इसमें दिया है कि त्रिभुज कोण एक बराबर होगा कोण दूसरे की, तो इसी से हमने लिया है PQR बराबर होगा PRQ। क्लियर हो गया। तो जब ये है तो इसमें देखोगे, जब कोण बराबर है तो इसकी सीधी क्या होगी, जो भुजाएं हैं बेटा, वो भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होगी। सर PQ बराबर होगा PR, जिसकी भुजा PQ है वो भुजा PR के बराबर होगी, क्योंकि इनके संगत कोण भी बराबर हैं, इसीलिए भुजाएं भी बराबर होंगी। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप देखोगे कि QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR, दिया है कि नहीं दिया है। अब ये दिया है बेटा, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हो कि दिया है, ऐसा लिखो आप, दिया है, क्या दिया है, इसको उतारो कि यहाँ दिया है सर QR अपॉन दिया है QS बराबर में दिया है बेटा QT अपॉन PR। तो जब आप देखोगे कि PR के बराबर में PQ दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि QR अपॉन QS बराबर होगा QT अपॉन PR, की जगह पे आप लिख दो PQ। ठीक है, लिख दिया। ये कहाँ से हो गया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कर दिया। समीकरण 1 से लिख दिया हमने PQ की, PR की जगह पे क्या लिख दिया PQ, क्योंकि PQ इज इक्वल टू क्या है बेटा, PR है। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर PQ। ठीक है, या QP भी लिख सकते हो आप, PQ या QP, आप चाहे QP लिख दो, क्योंकि सब जगह QQ कॉमन होगा, तो आप इसको लिख दो QP। ठीक है, QP लिख दिया हमने, ताकि दोनों का एंगल क्या हो जाए, बराबर आ जाए। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने, एक ये हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आप इसमें देखो त्रिभुज PQS, एक और ले लेंगे हम, त्रिभुज PQS और TQR, और त्रिभुज TQR में देखो PQS और TQR, मतलब यहाँ की जगह हमने ये कोण यहाँ तक ले लिया। ठीक है, इसमें यहाँ तक लेने के बाद, है ना, अब यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम क्या कॉमन है। अब इन त्रिभुजों में आप देखोगे, अभी हमने क्या लिया था, QR अपॉन QS इज इक्वल टू, या बराबर आप लिख सकते हो QT अपॉन क्या लिया था हमने बेटा, PQ लिया था या QP लिया था, है ना। तो आप इस, जब इनका अनुपात निकालोगे आप QR, समझ जरा, QR अपॉन QS, देखो अनुपात ले रहे, QR अपॉन QS का अनुपात, फिर होगा QT अपॉन QP का अनुपात। ठीक है, जब इसमें है तो, लेकिन दोनों में आप देखोगे कि दोनों अनुपातों में ये कोण Q क्या है, कॉमन आ रहा है। इस तरफ की भुजा जब हम अनुपात में ले रहे तो ये कोण कॉमन आ रहा है, इस तरफ की भुजा का अनुपात ले रहे तो भी ये कोण कॉमन आ रहा है। मतलब आप देखोगे कि दोनों तरफ आप देखोगे कि जो कोण Q है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आप यहाँ लिख सकते हो, मतलब उभयनिष्ठ आ रहा है, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। हमें कितनी चीजें मिल गई भैया, 2-3 चीजें मिल गई, 2 चीजें, है ना, तीनों चीज मिल गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसमें भी दो चीजें हमने भाई लिस्ट बता दी, उनकी भुजानुपात बता दी और उनके कोण बता दिए, भुजा और कोण बता दिए। तो ये क्यों है, किस वजह से है, ये एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता नियम से या कसौटी से, है ना। त्रिभुजों की कसौटियां हैं, उस कसौटी, दो कसौटियों में से कसौटी से। किससे, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, मतलब साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड नियम से हमने इसको सिद्ध कर दिया, समरूपता सिद्ध कर दी और ये दर्शा दिया कि जो पी क्यू एस है वो टी क्यू आर के समरूप होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जो कोण पी है वो आर टी एस के बराबर है, और दर्शाइए कि जो त्रिभुज पी आर पी क्यू है वो आर टी एस के बराबर है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या बोलते, क्वेश्चन में इसका चित्र नहीं दिया हुआ, पहले कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर। तो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, उसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ, मैं यहाँ त्रिभुज बना रहा हूँ पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने पी क्यू आर, मान लीजिए ये, ठीक है। ये हमारा पी क्यू आर, इसका नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। यहाँ दिया मैंने पी, इसको दे दिया मैंने क्यू, इसको दे दिया मैंने आर। ये त्रिभुज हो गया हमारा पी क्यू आर। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं हम जरा, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। वो कह रहा है कि इस पर भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है ना। तो पी आर और क्यू आर पर क्या है, एस और टी है, तो इनका नाम दे देते हैं हम। इसका दे देंगे हम एस, इसको दे देते हैं हम टी, इसका एक एंगल बना लेते हैं और ये इसका एंगल, ठीक है। चलिए अब ये कह रहे हैं कि इस पर एस और टी स्थित है, तो क्या करना है, दर्शाइए कि जो आर पी क्यू है, देखना आर पी क्यू मतलब ये वाला पूरा कोण किसके समरूप होगा, आर टी एस, आर टी एस मतलब ये पूरा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा, ये बताना है। तो हमें इस पूरे त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में तीन चीजों को हमें कॉमन बता देना है और तीन चीजों को सिद्ध कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन, ये मतलब ये समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे हल, त्रिभुज ले ले, कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक तो पूरा त्रिभुज ले रहे हैं आर पी क्यू, एक ले रहे हैं हम आर पी क्यू, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं बेटा आर पी क्यू, और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, छोटा वाला, छोटा वाला ये पूरा ले लिया। अब लेना हमें इतना वाला, ये वाला क्या क्या लेना, आर टी एस, है ना। ये आप ले सकते हो आर एस टी भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हो, त्रिभुज आर एस टी में। अब इस दोनों त्रिभुजों में कुछ चीज कॉमन देखो, आप इसमें देखोगे इसका जो कोण बन रहा है आर टी एस, कौन सा कोण बन रहा है, ये आर टी एस मतलब ये वाला कोण, वो इस वाले कोण मतलब पी के आप लिख सकते हो कि क्यू पी एस, क्यू पी एस के बराबर होगा, मतलब क्यू पी एस इस वाले के बराबर होगा, क्यू पी एस के बराबर होगा, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज मिल गया। अब अगली बात आप देखोगे इसमें क्या कॉमन मिल सकता है कि इसका जो एंगल आर है, ध्यान से देखना आप, क्या है, एंगल आर है, और इसमें भी एक एंगल आर बनेगा ये वाला, और इसमें भी आप जब ले रहे हो आर एस टी तो भी कोण आर बनेगा, और आप जब लोगे क्या क्या ले रहे हो, क्यू पी एस, आप क्यू पी एस आर एस टी और आर पी क्यू, आर पी क्यू ले रहे तो भी कोण आर आ रहा दोनों, तो आप लिख सकते हो दोनों का कॉमन क्या क्या है, कॉमन है बेटा यहाँ पे एंगल आर बराबर है एंगल आर, दोनों में भी कोण आर क्या है, कॉमन है। आप यहाँ लिख सकते हो क्या है, ओवाइलिस्ट है दोनों में, ठीक है। दो चीजें सिद्ध हो गई भैया। अब लास्ट का चीज और सिद्ध कर दी, नहीं तो दोनों हो गई, तो सीधा आप लिख सकते हो कि क्योंकि त्रिभुज आर कौन कौन सा, आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, किसके, आर टी एस के, ठीक है। किससे सिद्ध हो गया ये, ए समरूपता से, एंगल ये भी एंगल, ये भी एंगल, मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, मतलब दोनों में हमने यहाँ भी एंगल बता दिया, यहाँ भी एंगल बता दिया, दो बार एंगल एंगल सिद्ध कर दिया, तो ये क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, बहुत ही इजी, चलिए चेक कर लेते हैं जरा क्या क्या दिया है यहाँ, लिख लीजिए, बहुत ही सरल है क्वेश्चन, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आकृति 6.37 में यदि ए बी ई इतना ए त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके बेटा, ध्यान रखना, ए सी डी के, ए
सी डी, मतलब ए ई बी और ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। तो देख तो रहा है कि समरूप, लेकिन हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। तो इस त्रिभुज में कोई तीन चीजें हम ऐसी बता देंगे, कॉमन बता देंगे बिल्कुल दोनों में बराबर, तो वो समरूप सिद्ध हो जाएगा। पहले तो दिया क्या, इसको लिख लीजिए। पहले दिया सर कि त्रिभुज जो ए बी ई है हमारा, वो समरूप है किसके, ए सी डी के। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमें पहले दिया ही है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जब ये दोनों समरूप है तो सीधी सी बात है बेटा, तो इसमें जो भुजा होगी ए बी ई और क्या दिया है, ए सी डी, इसमें जब ये दोनों क्या है, समरूप है बेटा, तो इसमें सीधी सी बात होगी, जो इसकी भुजा ए डी होगी, इसकी जो भुजा ए डी है, ये भुजा ए डी है, वो किसके बराबर होगी, इसकी, सॉरी, ये भुजा ए बी है, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जो इसकी भुजा ए बी है, पूरी भुजा ए बी है, इसकी भुजा जो पूरी है वो पूरी भुजा ए सी के बराबर होगी, इसकी भुजा ए सी के बराबर होगी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, किससे, सर्वांग समता त्रिभुज की संगत भुजाओं से, है ना। ये किससे आ रहा, त्रिभुज की, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होगी, इनकी भुजाएं भी कैसी होती, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, वहां से आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हो कि संगत भुजाओं से, संगत भुजाओं से, यहाँ लिखना तो त्रिभुज की समरूपता की संगत भुजाओं से, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये भुजा बराबर होगी, ये भी बराबर क्या होगी बेटा, एसी हो गई। अब इसी प्रकार आप देखोगे जो इसकी भुजा एडी रहेगी दूसरे त्रिभुज की, इसकी जो एडी भुजा है वो उसकी भुजा के ए की कैसी होगी, बराबर होगी। इसकी ये एडी भुजा इस त्रिभुज की ए भुजा के बराबर होगी। वो इसी नियम से संगत भुजाओं के समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के नियम से। इसको चाहो तो 2 दे सकते हो आप, समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब इसमें आप ले लो, आप त्रिभुज कौन सा लेना है बेटा, हमें एडीई और एबीसी बताना है, एडीई और एबीसी, इसमें 3 चीजें बताना। तो लिखो आप त्रिभुज कौन सा, एडीई, त्रिभुज एडीई और नहीं सॉरी समरूप देना है। ठीक है, और मैं लिख लूँ समरूप तो हम सिद्ध कर देंगे, और त्रिभुज एबीसी में। अब इसमें देखो आप 2-3 चीजें कुछ, पहला क्या ले सकते हो आप, पहला तो आप क्या करो, इसमें भुजाओं को अनुपात में ले लो, इनकी भुजाएं बिल्कुल अनुपात में होगी, ए डी ई और क्या है ए बी सी पूरा इतना भाग और ये पूरा भाग, इसकी भुजाएं अनुपात में आ जाएंगी। पहला तो आप लिख सकते हो कि इसकी जो भुजा ए डी है वो इसकी भुजा ए बी के अनुपात में है, इसके ए बी के अनुपात में है, बराबर क्या हो जाएगा, जो ए सी है वो ए ई है, सॉरी जो ए ई है इस साइड की वो ए सी के अनुपात में है। ये चीज सिद्ध हो गई। इससे आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों सिद्ध कर दी हमने। अब ये भुजा अनुपात में आ गई, एक चीज और क्या दिख रहा है इसमें, आप देखो ये दोनों में कोण ए, ये एंगल ए कॉमन है दोनों बता रहे, हम लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर है एंगल ए। ये दोनों चीजें सिद्ध हो गई। ठीक है, ये क्या उभयनिष्ठ है। अब 2 चीजें बता दें कि भुजा और कोण, तो हमने भैया बता दी। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों, किस नियम से है भैया, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है। बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जाएगी, बहुत ही इजी। आपको बस समरूपता की जो शर्त है कि संगत कोण और भुजाएं, तो ये चीज बता देनी और समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपको बुक साथ में रखनी है। ठीक है, और समझना, बुक क्वेश्चन बहुत ही लंबा है इसलिए मैं उसको राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड पर आएगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे इसमें लिखा है आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी, सॉरी हाँ एडी, ठीक है, शीर्ष लंब एक एडी और कह रहा है कि और दूसरा है सीई, इसके क्या है सीई, इसके बिल्कुल परस्पर लंबा से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 त्रिभुजों को हमें समरूप दर्शाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ 2 चीजें बताती जानी है, प्रत्येक त्रिभुज में 2 चीजों को बताना है और 2 चीजें बताते जाइए और उसको क्या कर लोगे आप, समरूप सिद्ध कर दोगे। जैसे पहला त्रिभुज दिया है एएपी और सीओपी, आप इसमें एक कोण बता दीजिए, कोण के साथ साथ क्या बताना, भुजा बताना है। आप कोण बता दीजिए, भुजा बता दीजिए तो सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसमें देखोगे, इसमें एक हमारा कोण बनेगा बेटा एईपी, आप इसमें कोण देखोगे एईपी, ये तक इतना एईपी में आप देखोगे जो एईपी कोण है, और दूसरा त्रिभुज हमने क्या लिया है इसमें, दूसरा त्रिभुज हमने लिया है बेटा सीओपी लिया है, सीडीपी। एक मिनट अपना, छोड़ा त्रिभुज क्या दिया मैंने, क्वेश्चन गलत लिखा गया, सीडीपी है, सॉरी क्या है
सी डी पी है, यहाँ सी डी पी, थोड़ा ध्यान रखोगे आप, सी डी पी है ना, तो सी डी पी क्या देखोगे, सी डी पी, तो इसमें आप देखो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बिल्कुल बेटा बराबर होंगे, दोनों कोण कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो ए पी ई या ई पी कुछ भी लिख सकते हो आप, ए पी ई मतलब ए पी ई और इसका सी डी पी या सी पी डी लिख सकते हो, बराबर में क्या होगा, सी पी डी, तो इसका कोण बराबर होगा सी पी डी के, क्योंकि देखो दोनों पी बन रहा है, यहाँ भी पी बन रहा है, यहाँ भी पी बन रहा है, तो इसका ये कोण पी और इसका एक कोण पी, ये शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब एक चीज और बता दीजिए, अब दूसरा क्या दिख रहा है, आप दोनों त्रिभुजों में आपको कॉमन बता दीजिए जरा, क्या दिख रहा है, आप देखोगे इसमें कि ए ई पी और इसका क्या बन रहा है, इसका बनेगा सी डी पी, तो ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि कोण ए ई पी बराबर होगा कोण सी डी पी के, क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे है, प्रत्येक 90 डिग्री, आप यहाँ लिख सकते हो कि सर प्रत्येक 90 डिग्री है, मतलब समकोण है ये दोनों, ये वाला कोण समकोण है और ये वाला कोण समकोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों चीज बराबर आ गई, मतलब ये क्या होंगे, आप लिख सकते हो इसीलिए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, किस नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा भाग क्या दिया है, दूसरा त्रिभुज दिया है भैया इसमें कि एबीडी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सीबी के, त्रिभुज सीबीई के। अब इनमें दो चीजें आप कॉमन देख लीजिए भैया, क्या क्या है, कौन कौन से त्रिभुज में, ए बी डी, ध्यान से देखना, ए बी डी, इस त्रिभुज में, इस ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा बताना, सीबीई, सी बी ई, ए बी डी और सी बीई, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों में आप देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो इसमें एक चीज आप देखोगे, इसमें एक सबसे जो मेन कॉमन है वो क्या है, 90 डिग्री आ रहा है, इसका जो कोण बन रहा है ए डी सॉरी हाँ ए डी बी, क्या बन रहा है, ए डी बी, इसका जो कोण एक ए डी बी बन रहा है, आप देखोगे ए डी बी ये 90 डिग्री का बन रहा है, जो एडीबी 90 डिग्री का बन रहा है वो इसके किसके बराबर होगा, एडीबी बराबर होगा वो सीईबी के बराबर है, इसके सीईबी के बराबर है, इसका कोण बन रहा है सीईबी, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, तो दोनों आप लिख सकते हो प्रत्येक 90 डिग्री, क्या लिख सकते हो सर, यहाँ पर प्रत्येक कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। एक चीज और कॉमन देख लीजिए बेटा, कोई भी कोण, एक उभयनिष्ठ कोण बन रहा है एबीडी और सीबी, ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी, एक ये बन रहा है ए बी डी, ए वी डी और एक सी वी ई, तो ये बी वाला कोण क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सीबीई के, सीबीई के, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों में ये उभयनिष्ठ बन रहा है, उभयनिष्ठ है इसलिए दोनों दो कोण बराबर बता दिए, इसलिए लिख सकते हो आप कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सीबीई के, क्यों, किस नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, ये हो गया दूसरा। तीसरा यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्या दिया है, एईपी, त्रिभुज एईपी समरूप बताना है त्रिभुज एडीबी के, त्रिभुज एडीबी के, चलिए एडीबी है ना, एडीबी, चलिए इसको देख लेते बेटा जरा, क्या क्या कॉमन दिख रहा है इसमें। आप इसमें देखो जो एईपी बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का, एक ये मिल गया। अब कोण एडीबी है, कोण एडीबी, तो ये भी मिल रहा है सर 90 डिग्री का, है ना, तो दोनों 90 के मिल रहे, यहाँ लिख सकते हो कि एईपी बराबर है एडीबी, कोण सर एईपी जो बन रहा है वो कोण एडीबी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों सर 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है, मतलब समकोण, इसलिए दोनों बराबर है। एक चीज और कॉमन बता दीजिए क्या है दोनों में, चलिए अगला क्या बता सकते हो आप, पी ए बी हो सकता है क्या, पीईबी हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, पी ए ई
पी ए ई, पी ए ई हो गया, और दूसरा क्या मिल सकता है आपको, पी ए ई हो गया, और क्या मिल सकता है एडीबी में, एडीबी में, एडीबी में ये कॉमन है ना, पी ए ई और डी ए बी, पी ए ई, पी ए ई बराबर होगा किसके, ए नहीं डी ए बी के। देखो बेटा इसमें पी ए ई मतलब ए कोण बन रहा है जो है ना, फिर क्या लिया हमने, डी ए बी, तो दोनों में ये कोण कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ये ओभाइनिष्ट है ना, ओभाइनिष्ट है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ओभाइनिष्ट है, किससे, ओभाइनिष्ट कोण से, या ओभाइनिष्ट है, ऐसा लिख सकते हो ओभाइनिष्ट से। अब दोनों चीज मिल गई तो आप क्या लिख सकते हो, इसीलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। जो चौथा नंबर है ये आपके लिए रहेगा एच डब्ल्यू, आप इसको खुद करोगे, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। इसी की तरह दो चीजें कॉमन बतानी है और सीधा जो चीज जो कोण आपको दिया था उसको समरूप बता देना है, ठीक है। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, चौथा आपको एच डब्ल्यू है, चौथा आप खुद करोगे, बिल्कुल इजी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। टोटल मिला के 1 2 स्टेप बस बताने, ये वाला यही उतार देना, तो तीनों हो जाते कंप्लीट, 3 स्टेप में आंसर हो जाता है। ये 7वां नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बड़ा, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको बुक साथ में रखनी है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि ए बी समांतर होगा सी एफ बी के। एक समांतर चतुर्भुज जैसे मान लीजिए है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हमारा, मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर है, ठीक है, क्या नाम है, एबीसीडी, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी, ठीक है, एबीसीडी है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया बेटा, ए बी, इसमें हम ले ले रहे हैं एक ए बी ई एक बन जाएगा हमारा, इसमें हम 2 त्रिभुज लेके चलेंगे, एक ले लेंगे बेटा ए बी ई, त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी ई, यहाँ ले लोगे आप हल में, ए त्रिभुज लेके चल रहा है, त्रिभुज ए बी ई, और एक त्रिभुज ले लेंगे हम इसमें, एक त्रिभुज ले लेंगे हम सी एफ बी, है ना, सी एफ बी, मतलब इसको जब हम बढ़ाएंगे, ऐसा बढ़ाएंगे, जो भुजा रहेगी लगभग ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ बन जाएगा, उसको बढ़ाएंगे तो फिर इसकी समांतर ये बनेगी, ठीक है, बढ़ाने के बाद लगभग ऐसा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें सी एफ बी लिया, तो आप उसमें देखोगे जो कोण हमारा ए बनेगा, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये कैसे रहेंगे, समांतर कोण, एकांतर कोण, सॉरी हाँ, आसन्न कोण, आमने सामने वाले कोण, ठीक है, आसन्न कोण कैसे रहेंगे, आपस में बराबर रहते, तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर रहेगा एंगल सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, कैसे है, सम्मुख, है ना, लिख सकते हो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है, ये सम्मुख कोण से बराबर हो गया। और एक चीज बता देंगे हम इसमें कि जो हमारा कोण बनेगा एक ए ई बी, मतलब ये वाला मैंने बताया था ना, ये वाला, ठीक है, ए ई बी बनेगा जो हमारा, जो ए बी बनेगा वो बनेगा किसके, सी बी एफ के, मतलब यहाँ बनेगा, जब ऐसे हम बढ़ाएंगे तो सी बी एफ हो जाए, सी बी एफ सॉरी, यहाँ बनेगा, ठीक है, सी बी एफ, इसको एफ दे देंगे और इसको बी, और ये एफ है, ठीक है, सी बी, और इस यहाँ पे दे देंगे हम एफ, ठीक है, ये दे देंगे बेटा एफ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ, ये वाला कोण, ये किसके होगा, इसके बराबर होगा, ये क्या होगा, समांतर कोण से, किसलिए बेटा, समांतर कोण से, समांतर कोण से, ये दोनों चीजें हमने बता दी। जब दोनों चीजें बता दी हैं, सॉरी, एकांतर कोण रहेगा, अंतर से बना है ना, एक यहाँ और एक अंतर से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण से बन गया, अब क्या करोगे, जब ये हो गया, क्यों बना, क्योंकि जो ए ई रहेगी हमारी भुजा, ए से ई रहेगी, वो समांतर किसके रहेगी भैया, वो समांतर रहेगी बीसी के, किसके समांतर रहेगी, बीसी के समांतर, क्योंकि ऐसी बनेगी ना तो समांतर रहेगी बीसी के, है ना। तो आप लिख सकते हो कि इसीलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप रहेगा
त्रिभुज CFB के, इसके समरूप ये वाला त्रिभुज रहेगा। ठीक है, यही हमने सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध करना था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम आपको यही बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लीन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के सुना रहा हूँ, यही सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा समझ लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें 6.39 उसका चित्र भी दिया हुआ है, ये दिया है, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ 39 है ना। चलिए ये दिया है यहाँ पर ऐसा, ये 90 का बन रहा है, ये बन रहा है, फिर इसको बढ़ा दिया गया थोड़ा सा आगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ से दिया M, ये दिया भैया B जो 90 डिग्री का है, ये B है, ये P है, ये भी 90 है, ये M है, और ये C है, और ये रहा हमारा A। चलिए ये हो गया, मेन काम हो गया हमारा। चलिए सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, अब समझेंगे आप जरा इसमें। देखो बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि आकृति 6.39 में ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए ABC समरूप है AMP के और CA/PA बराबर होगा BC/MP। चलिए इसको सिद्ध कर लीजिए जरा। क्या करना है आपको, पहले तो 2 त्रिभुज ले लेना है। पहला नंबर जो हमारा दिया वो क्या दिया है बेटा, इसमें जो त्रिभुज ABC है क्या है, ABC है, और त्रिभुज कौन सा दूसरा दिया है, AMP में। इसमें देख लेते हैं, 2 चीजें बतानी है इसको समरूप बताना। तो पहले तो आप देखोगे कि इसका जो कोण बन रहा है ABC, जो हमारा कोण बन रहा है AB, अब C पॉइंट तो हम ABC, ये वाला त्रिभुज आप देखोगे, और इसी में एक त्रिभुज हमारा बन रहा बराबर रहेगा त्रिभुज AMP। क्यों सब देखिए, AMP ये भी 90, ये भी 90, यहाँ लिख सकते हो कि प्रत्येक 90 डिग्री का है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, प्रत्येक 90 है ना। तो अब इसमें देखो यहाँ भी कोण A बन रहा है और इसमें ले रहा तो भी कोण A बन रहा है, ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है सर, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों का वैल्यू, दोनों चीजें सिद्ध हो गई। मतलब क्या होगा, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, क्योंकि 2 चीजें हमें बतानी पड़ती, किससे है, एंगल से, किससे, ये भी एंगल ये भी एंगल है, तो एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, दूसरा क्या है इसका भाग, दूसरा भाग को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा भाग दिया है CA/PA बराबर BC/MP। ठीक है, इसमें आप देखो त्रिभुज ले लो बेटा, एक ले लो आप त्रिभुज ABC, और समरूप लिया हमने त्रिभुज AMP, ये दोनों हमने समरूप लिए ना बेटा। ठीक है, ऊपर हमने सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर क्या कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं इन चीजों को। ठीक है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। जब दोनों ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, जब दोनों सिद्ध हो चुके हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसकी जो भुजा AB है, मतलब ये वाली भुजा जो AB है ना, ये वाली भुजा अनुपात में रहेगी इसकी भुजा PQ के, किसके, सॉरी भुजा कुछ गड़बड़ हो रहा है जरा, क्या है ABCMP। ठीक है, M, हाँ ठीक है, ABC और AMP है। तो AB भुजा है वो किसके, AB भुजा, और मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया क्या, AB भुजा रहेगी इसके ABCA/BCMP है। चलिए ये लिख सकते हो आप, सीधा ये लिख दो कि CA/PA, सीधा लिख दो इससे कि CA/PA बराबर हो रहा हमारा क्या, BC/MP, BC/MP। देखो चलिए एक हमारा त्रिभुज हमने क्या लिया बेटा, ABC लिया। दूसरा त्रिभुज क्या हमारा AMP है। तो इसकी जो भुजा रहेगी, देखो आप इसकी भुजा क्या रहेगी, एक कॉमन, इसमें देखो आप CA, ये वाली भुजा क्या रहेगी CA, इसकी भुजा क्या रहेगी PA, क्या रहेगी PA, इस वाली की PA, और इसकी भुजा क्या रहेगी BC, तो इसके अनुपात में क्या रहेगी MP। ये दोनों तरफ से सिद्ध कर दे, क्योंकि ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, तो ये पहले कर चुके इसलिए इतना और लिख दो तो सीधा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कंप्लीट हो गया बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक के लिए। चलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, है ना, तो मुझे थोड़ा फास्टली करना पड़ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे काम नहीं कर पाते बेटा। 48
डिग्री सेल्सियस 48, 47, 46 तो काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बेटा ना, मोबाइल बार बार बंद हो जाता है और हमारा भी हाल बेहाल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मोबाइल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिएगा।